नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर के बारे में चर्चा जी हाँ, तो सवाल है, क्या शादीशुदा बेटी अब अपने माता पिता के परिवार का हिस्सा मानी जाएगी? क्या केवल विवाह हो जाने से किसी बेटी का अपने माता पिता के प्रति अधिकार खत्म हो जाता है? और अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो क्या उसकी विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति या आश्रित लाभ से वंचित किया जा सकता है? तो साथियों, इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसने वर्षों से चली आ रही कई सरकारी नीतियों और धारणाओं को चुनौती दे दी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी फैसले का पूरा मतलब, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे चलकर और सरकारी कर्मचारियों के परिवारों पर, जो ऐसे परिवार हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए बताते हैं कि आखिर ये है क्या पूरा मामला। जी साथियों, दरअसल ये मामला जो एक ऐसी महिला से जुड़ा था जिसने अपने दिवंगत पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर लाभ की मांग की थी, लेकिन उसकी मांग को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह विवाहित बेटी है। निचली अदालतों और कुछ सरकारी नियम में यह धारणा लंबे समय से रही कि शादी के बाद बेटी अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती, इसलिए उसे माता पिता के परिवार का आश्रित नहीं माना जा सकता। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस पूरे विवाद पर गंभीरता से विचार किया और एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, केवल विवाह के आधार पर किसी बेटी को परिवार की परिभाषा से बाहर करना संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। यानी सिर्फ शादी हो जाने से किसी बेटी के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। अब हमको और बताएगा और सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि विवाहित बेटी भी परिवार का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि आज के सामाजिक परिवेश में यह मान लेना कि शादी के बाद बेटी का अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रह जाता, यह वास्तविकता से बिल्कुल अलग सोच है। अदालत ने यह भी माना कि आज हजारों लाखों विवाहित बेटियां अपने माता पिता की देखभाल करती हैं। कई मामलों में तो माता पिता आर्थिक रूप से अपनी विवाहित बेटियों पर निर्भर भी रहते हैं। कई मामलों में ऐसा नहीं, कई मामलों में ऐसा होता है। इसलिए केवल वैवाहिक स्थिति को आधार बनाकर किसी पात्र व्यक्ति को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा, अनुकंपा नियुक्ति या आश्रित लाभ का उद्देश्य मृत कर्मचारी के परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता देना है। इसलिए निर्णय का आधार यह होना चाहिए कि आवेदक वास्तव में परिवार पर निर्भर था या परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। तो अब यह है कि इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के जो परिवार, उनके लिए क्या बदलेगा, है ना। तो अब यह सवाल उठता है। तो अब यह है कि देश के कई राज्यों और विभागों में ऐसे नियम या प्रावधान इस तरह के रहे हैं जिनमें विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति या कुछ आश्रित लाभों से जो है बाहर रखा जाता था। अब तक ये चल रहा है, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है तो ऐसे नियम की संवैधानिक वैधता पर जो है सवाल खड़े हो सकते हैं। मतलब जो अभी तक चल रहा था कि यदि कोई विवाहित बेटी वास्तव में अपने माता पर निर्भर थी, माता पिता पर, या परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल रही थी, तो केवल शादी का आधार जो है उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि भविष्य में कई मामलों में विवाहित बेटियों को भी समान अवसर मिलने का रास्ता खुल सकता है। हालांकि हर मामला जो अपने तथ्यों के आधार पर तय होगा, लेकिन यह फैसला जो है स्वतः सभी को नौकरी देने का आदेश नहीं है, लेकिन यह कहता है कि केवल विवाहित होने के कारण आप किसी को बाहर नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कर दिया। जिस तरह की अभी तक परिपाटी रही है कि भाई बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई तो अब वो आपके आश्रित में नहीं मानी जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि विवाह के आधार पर सिर्फ
ऐसा नहीं हो सकता। तो साथियों, अगर किसी परिवार में ऐसा कोई मामला लंबित हो जहां पर बेटी को विवाह के आधार पर लाभ से वंचित किया गया हो, तो इस फैसले का जो है उनके लिए कानूनी महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो परिवार को संबंधित विभागीय नियमों का अध्ययन करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो उनका कानूनी सलाह भी ले जानी चाहिए, क्योंकि अब ये संवैधानिक जो सिद्धांत, ये आपके पास प्रमाण है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप ये दलील दे सकते हैं कि शादी होने के आधार पर जो उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता, ये स्पष्ट हो चुका है। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये केवल एक कानूनी निर्णय नहीं है, यह जो है बदलते भारत की सामाजिक सोच को भी दर्शाता है। यह फैसला बताता है कि बेटी की पहचान केवल उसकी वैवाहिक स्थिति से तय नहीं हो सकती। अगर वह परिवार की जिम्मेदारियां निभा रही है, माता पिता की देखभाल कर रही है या उनसे आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है, तो उसे केवल विवाहित होने के कारण उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने नियमों में क्या बदलाव करती हैं और आने वाले समय में इस फैसले का व्यापक प्रभाव किस तरह दिखाई देता है। तो साथियों, आपकी क्या राय है? ये तो हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, अब आपकी क्या राय है इस पर, है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी राय इस पर कि क्या विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति और आश्रित लाभों में समान अधिकार मिलने चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अंगवानी को सब्सक्राइब करना और करवाना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका एक पैसा नहीं लगता है। और साथियों, अगर आपको लगता है कि चैनल अच्छा कर रहा है, आपकी बात को, आपके काम के मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है, तो आप हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, संसाधनों की जरूरत होती है, तो आप हमें जो है सब्सक्राइब के बगल में, सब्सक्राइब करना तो फ्री है, सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, जहां आप अपने हिसाब से जो भी लेवल की मेंबरशिप आप चुनकर आप हमें मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप भी आप लेकर हमें मदद कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी अन्य महत्वपूर्ण खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।